जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है 21st सेंचुरीज बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय का एक शानदार टॉपिक, जिसमें ये बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आमदनी कमाने के बारे में नहीं है, संपत्ति बनाने के बारे में है। सिर्फ इसके बारे में नहीं है, पैसा बनाने के बारे में, पैसा बनाने के बारे में नहीं है, संपत्ति बनाने के बारे में है। और इस इंडस्ट्री के साथ एक्ट करके, जुड़कर, काम करके आप एक दो तीन नहीं, 8 तरह की संपत्ति बनाते हैं, वो भी एक साथ बनाते हैं। राइट। तो अब सवाल ये आता है कि तीन संपत्तियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। आज मैं करूंगा चौथी, फोर्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है। मैं चाहूंगा कि ये वाली जो एसेट है ना, आज जो डिस्कस करूंगा, उसके लिए अपने फोकस को लेजर फोकस पर आ जाइए। और अगर हो सके, आप चाहते हैं आपका फोकस लेजर फोकस में बदल जाए, तो आप वीडियो को ऑन करिए, ताकि आप एटलीस्ट अगर कंफर्टेबल हैं तो, ठीक है ना, वीडियो को ऑन करके आराम से बैठिए, ठीक है ना। कुछ नोट्स बनाइएगा आज, क्योंकि आज के इस सेशंस के थ्रू आपको रियल मायने में क्लैरिटी होगी। बहुत बड़े लोगों ने बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट किया, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह क्या रही है, ठीक है ना। आज आपको उन चीजों की क्लैरिटी होगी। तो एक मिनट भी टाइम को वेस्ट किए बगैर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशंस। सो बी रेडी फॉर इट। जस्ट इंक्रीज योर फोकस, फोकस को बना लीजिए लेजर फोकस। राइट। तो हम बात करेंगे आज संपत्ति नंबर 4। संपत्ति नंबर 4 क्या है? वो है आपके अपने खुद के नेटवर्क की शक्ति। यहां पर रॉबर्ट जी क्या बता रहे हैं? इन्होंने बताया कि जब मैंने 1990 के दशक में, जब मैंने इस व्यवसाय की गंभीरता से, सीरियसली जब इसकी जांच पड़ताल की, तो इसकी एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। और दिलचस्प क्या बात थी? वह ये थी कि इसमें नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे याद आया कि मेरे अमीर डैडी इस शब्द का सचमुच सम्मान करते थे। जब हम बात करते हैं ना इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरे अमीर डैडी अक्सर इस शब्द का सब सचमुच इस्तेमाल करते थे। और जितने भी लोगों ने अपने जीवन में अमीर बने हैं, सफलता, प्रचुर सफलता हासिल करी है, उन्होंने इस नेटवर्क शब्द से बेहद प्यार किया। राइट। अक्सर क्या है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंटर करने के बाद, वो इस नेटवर्क वर्ड की मार्केटिंग करने की बजाय ज्यादातर वो प्रोडक्ट की ही मार्केटिंग करते रह जाते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरी आज 20, 30, 40, 50 लोगों की टीम हो गई, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। आज आपको वो सारे कारण मिलेंगे, उसकी वजह क्या है, उसका कारण भी मिलेगा, उसका निवारण भी मिलेगा। राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव कर सके, तो उसे इस इंडस्ट्री के एसेंस के ऊपर बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या शुरुआत में करें, या व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद करें, लेकिन जरूर करें। आज आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि शक्ति प्रोडक्ट में नहीं होती, शक्ति तो नेटवर्क में होती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली और विकासशील नेटवर्क बनाने का एक तरीका खोज लीजिए। राइट। यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, क्योंकि लोग अक्सर ये सोच सकते हैं, मैंने जब ये वर्ड किया शक्ति प्रोडक्ट में नहीं होती, तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे रोहित जी, हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है पानी है, ये है वो है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं, फिर दोबारा से मैं कहूंगा, शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति नेटवर्क में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। थॉमस एडिसन, जो मेरे अमीर डैडी के दोस्त थे, आज लोग एडिसन को आमतौर पर किस तरीके से जानते हैं? जब आपके दिमाग में आता है एडिसन, तो आपके दिमाग में आएगा ये बल्ब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति है। तो थोड़ा सा आपको आंख खुलेंगी बड़े लेवल पे। आज आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है जो आपकी थर्ड आई ओपन करेगी। थॉमस एडिसन को आमतौर पर बिजली के बल्ब के आविष्कार के रूप में लोग जानते हैं।
लेकिन यह सच नहीं है पूरा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूर्ण सच नहीं है। एडिसन बिजली के बल्ब संबंधी प्रयोगों और उस फिलामेंट को आदर्श बनाने के लिए मशहूर था, जिसकी बदौलत बल्ब व्यवहारिक बना। लेकिन एडिसन की सच्ची प्रतिभा एक कंपनी बनाने में नजर आती है जिसने बिजली के तारों का एक जाल बिछाया था और बिजली के बल्ब को समाज में जगह बनाने का अवसर दिया था। एडिसन ने जिस कंपनी की स्थापना की उसने उन्हें मल्टी मिलियनर बना दिया, और उस कंपनी का नाम रखा जनरल इलेक्ट्रिक। तो एडिसन ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक, राइट। और उसने क्या किया था, उसने बिजली के तारों का एक जाल बिछाया था उसमें। और उससे क्या हुआ, एडिसन के व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाने वाली जो चीज थी वो बिजली का बल्ब नहीं था। दोबारा सुनिएगा, एडिसन के व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज बिजली का बल्ब नहीं था, बल्कि बिजली के तारों का वो एक तंत्र था जिसकी बदौलत बिजली के बल्ब को ऊर्जा मिली। और वह तंत्र ही वो था नेटवर्क। व्हाट माई पॉइंट? ठीक है। मेरे अमीर डैडी मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बताया था कि संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करता है। संसार के जितने भी अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी जितने होते हैं वो नौकरी की या काम की तलाश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 से 4 एग्जाम्पल्स दूं। समुद्र जहाज के दौलतमंद स्वामियों तथा रेल रोड बैरन से लेकर सेम वॉल्टन बिल गेट्स, ये नाम बताने जा रहा हूं, सेम वॉल्टन, बिल गेट्स, जेफ बेजोस तक, उन्हीं लोगों ने संसार में प्रचुर दौलत बनाई है जिन्होंने ये पता लगाया था कि नेटवर्क कैसे बनाना है। सेम वोल्टन ने लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया था, उसका प्रोडक्शन नहीं किया था, उन्होंने तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया था। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया था। लोग बिल गेट्स को सोचते हैं बिल गेट्स ने कंप्यूटर बनाया था। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया था, उन्होंने तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिस पर कंप्यूटर चलते हैं, राइट। जेफ बेजोस ने पुस्तकें नहीं बनाई थी, नहीं प्रकाशित करी थी, उसका प्रोडक्शन नहीं किया था जेफ बेजोस ने। उन्होंने तो पुस्तकों को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क अमेज़न सिस्टम बनाया था। सोच के देखिए, तीनों का एग्जांपल दे दिया। सेम वर्ल्टन ने वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया था, उन्होंने तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया था। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया था, उन्होंने तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिस पर कंप्यूटर चलते हैं। जेफ बेजोस ने पुस्तकों को प्रकाशित नहीं किया था, उन्होंने तो पुस्तकों को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क अमेज़न सिस्टम बनाया था। अब आप मुझे बताइए, जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई क्या वो अमीर बने, या जिन्होंने इन लोगों को ये सॉफ्टवेयर या ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का नेटवर्क बनाया वो वेल्थ क्रिएट करो? शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है। फिर दोबारा से लाइन बोल रहा हूं, शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति है नेटवर्क में। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है? सबसे अच्छी रणनीति है कि आप एक शक्तिशाली, व्यवहारिक, विकासशील नेटवर्क बनाने का एक तरीका खोजें। जाहिर है, हम में से अधिकांश लोग थॉमस एडिसन, सैम वॉल्टन, बिल गेट्स नहीं है, ना ही कभी बन भी सकते हैं। हाँ, हर पीढ़ी में मुट्ठी भर बेहद रचनात्मक लोग होंगे जो शून्य से ले अरबों डॉलर के लिए नेटवर्क बनाकर किसी कारोबार को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, जैसा इन लोगों ने भी किया। लेकिन लाखों लोगों की बात तो रहने दे, ये हजारों लोगों के लिए भी आज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनेगा, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त व्यवसाय है कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कंपनियां अब आप जैसे करोड़ों लोगों को उनका खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर देती है, बजाय इसके कि वे किसी दूसरे के नेटवर्क में जीवन भर काम करते रहे और अपनी जिंदगी बिता दें। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल है, टेलीफोन नेटवर्क के बारे में अगर आप सोचें, अगर आप टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सोचें, यदि संसार में सिर्फ एक ही टेलीफोन हो, सोच के देखिए, तो उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता।
आप सोच के देखिए, अगर एक संसार में एक ही टेलीफोन, तो क्या उसका कोई अर्थ होता? नहीं। यदि पूरे संसार में सिर्फ आपके पास ही हो, तो आप किसको फोन करेंगे? इसी तौर पे 1950 के दशक में एक नए प्रकार का व्यवसाय उभरा था। अब मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ। 1950 में एक नए तरह का व्यवसाय उभरा था बड़ी तेजी से। ठीक है ना? इस व्यवसाय को क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी मॉडल सिस्टम। 1950 के दशक में एक नए प्रकार का व्यवसाय उभरा, जो अपने सारे हिस्सों को किसी एक केंद्रीय ऑफिस द्वारा नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि इसके लिए नेटवर्क के मॉडल का इस्तेमाल करता था। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की। जब फ्रेंचाइजी मॉडल आया, तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की, और अमेरिकी संसद इसे गैर कानूनी तक घोषित करने में सिर्फ और सिर्फ 11 कदम दूर थी। लेकिन यह शुरुआती वर्षों में बचने में कामयाब हुआ, और आज यह 3% से अधिक अमेरिकी रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार है तथा पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। इसके कुछ मशहूर ब्रांड हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं। और सबसे मशहूर ब्रांड है, वैसे तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, राइट। सबवे है, एस हार्डवेयर है, राइट, बट सबसे मशहूर जो चल रहा है वो है मैकडोनल्ड, राइट, जो अक्सर लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, सबवे भी जानते हैं। इस क्रांतिकारी व्यवसायिक मॉडल को फ्रेंचाइजी मॉडल कहा जाता है। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का बिजनेस नेटवर्क है जिसमें बहुत से व्यवसाय मालिक एक ही ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करते हैं। और बहुत व्यवहारिक संदर्भ में इस पर में आप ये कह सकते हैं कि उन सभी के जीवन मूल्य भी समान होते हैं। यानी कि इनके जितने भी मूल्य वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज वो भी सेम होते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी व्यवसायिक जगत में नेटवर्क के विकास की राह में सिर्फ एक पड़ाव था, एक शुरुआती पड़ाव था। जब फ्रेंचाइजी मॉडल जब आया, नेटवर्क के युग के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल सिर्फ एक पड़ाव था। फ्रेंचाइजी के बाद नेटवर्क मार्केटिंग वाले व्यवसाय के विकास में अगला कदम 1960 के दशक में आया। अब क्या हुआ? फ्रेंचाइजी के बाद नेटवर्किंग वाले व्यवसाय के विकास में अगला कदम कब आया? 1960 में। 1960 के दशक में उठाया गया, और 1970 व 1980 के दशक में इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। जब ये नेटवर्किंग आया 1960 में, तो 70 से 80 में इसकी जो रफ्तार वो बड़ी तेज हो गई। अब जब रफ्तार तेज हो गई, तो फ्रेंचाइजी व्यवसाय के नेटवर्क के बजाय यह मॉडल फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए विकसित हुआ, राइट। एक तरह से आप इसे व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। जैसे वो जो फ्रेंचाइजी होती है मैकडोनल्ड, उसको बोलते हैं पब्लिक फ्रेंचाइजी। और ये जो है व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी, जिसको आप प्राइवेट फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, राइट। अब मूल फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह इस नए प्रकार के व्यवसाय की भी काफी आलोचना हुई। अब जब ये मॉडल आया शुरुआत में, तो इसकी भी आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि हर वो नई चीज की आलोचना शुरू हो जाती है। तो जो मूल फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह इस प्रकार के व्यवसाय की भी काफी आलोचना हुई। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद यह अपना अस्तित्व बचाने और समृद्ध होने में बहुत कामयाब हुआ। इस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहा जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस मॉडल। जैसे प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचता है, तो एक ट्रेडिशनल मॉडल होता है ना, बीच में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आते हैं, बीच में एडवर्टीजमेंट वाले आ जाते हैं। तो 40% का 100% में पहुंचता है। समय बदला, लोगों ने प्रोडक्ट पहुंचाने को एक और बिजनेस मॉडल को चूज किया, मॉल ऑपरेशन। ये बनाने वाला, ये खरीदने वाला, बीच में कौन आ गए? मॉल्स आ गए। समय बदला, लोगों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज किया, लाइक फ्लिपकार्ट, ईबे, amazon, ब्लिंकिट ऐप। अब ब्लिंकिट ऐप बड़ा कॉमन हो गया। मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, कस्टमर तक दे देते हैं। लेकिन इन सभी बिजनेस मॉडल के अंदर अगर हम देखें, इन सभी बिजनेस मॉडल में एक व्यक्ति सिर्फ कस्टमर बनता है, और 40 का अगर वो 100% एक्स्ट्रा पे, 60% एक्स्ट्रा पे करता है, पे करने के बावजूद भी वो सिर्फ कस्टमर बना रहता है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल जब कस्टमर के ही फेवर में आया, तो इसकी आलोचना किन्होंने की? इन तीन मॉडल वालों लोगों ने। क्योंकि इन तीन लोगों का पत्ता साफ होने जा रहा था। क्योंकि जब कस्टमर के हाथ में बेचने का अधिकार आ जाए, या आगे नेटवर्क बनाने का अधिकार आ जाए, तो इनको कौन पूछेगा? तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इन्होंने फैलाना शुरू कर दी। और किन किन ने भी, आगे हम पढ़ते हैं। इस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल कहा जाता है। वैसे फ्रेंचाइजी के बारे में सच्चाई ये है कि फ्रेंचाइजिंग का स्वामी बनने के बाद, जैसे मान लीजिए आप मैकडी के स्वामी बन भी गए, आप एक नेटवर्क का हिस्सा तो बनते हैं।
आप एक नेटवर्क का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन उस नेटवर्क के स्वामी नहीं बनते। सोच के देखिए, अगर आपने मैकडी की फ्रेंचाइजी मान लीजिए ले भी ली, अब आप उसके नेटवर्क का हिस्सा बने, लेकिन स्वामी फिर भी नहीं बने, यानी ऑनरशिप नहीं बनी। आपके हाथ में राइट नहीं कि आप किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। आप तो केवल अपने व्यवसाय के स्वामी बनते हैं। जो आपका व्यवसाय है, जो आपकी दुकान है, सिर्फ उसके स्वामी है बस। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं वो उससे एक स्टेप आगे है। अब यहां पर देखिए, रॉबर्ट जी ने कितनी बड़ी बात बोली है। यानी जो व्यक्ति मैकडी की फ्रेंचाइजी ले रहा है, उससे एक स्टेप आगे नेटवर्कर है, नेटवर्क मार्केटर। और हम इसे हल्का वाला काम ले लेते हैं, ठीक है ना, हम इसे चेन चून बनाने वाला ले लेते हैं। वो बंदे ने जिसने फूड चेन बना दी इतनी बड़ी, वो बंदा वेल्थ क्रिएट कर गया। और हमें बेसिकली इतने करोड़ों लगाकर, बिना करोड़ों लगाए इतना बड़ा अवसर मिला, लेकिन हमारी सोच छोटी होने की वजह से हम इस व्यवसाय को एक छोटे नजरिए से देखते हैं। तो रॉबर्ट जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटर के रूप में अगर आप देखेंगे, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप न सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, बल्कि आप दरअसल अपने खुद के नेटवर्क के स्वामी भी होते हैं। अब जैसे आप कहते हैं, इससे जबरदस्त वित्तीय लेवरेजिंग हासिल होता है। जब आप किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम का, तो आपने जब प्रोडक्ट लिया तो आपके पास में राइट क्या आ गया, आप किसी भी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और उसके हाथ में भी एक राइट देते हैं, वो भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। तो इतना बड़ा लेवरेजिंग का जो सिस्टम मिलता है, जिसमें टाइम और मनी और एफर्ट का लेवरेजिंग होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने मात्र से ही संभव नहीं हो जाता। अब यहाँ पर ये एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, अब ये चीज जो इतनी बड़ी होती है, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाओगे तो ये चीज आप हासिल कर लोगे, नहीं। यह तो वैसी बात हो जाएगी जैसे संसार में केवल आप ही है जो टेलीफोन यूज कर रहे हैं। ये ऐसी बात हो जाएगी। इस शक्ति का अगर आप रियली में अनुभव करना चाहते हैं, ध्वन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे किसी व्यक्ति, किसी साझेदार को अपने साथ जोड़कर खुद को मल्टीप्लाई करने की आपको आदत डालनी। जब आप किसी को जोड़ते हैं, तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल, तो आप लेवरेजिंग कर रहे हैं अपने टाइम का, एफर्ट का, ठीक है ना। जिस पल आपकी संख्या 2 हो जाती है, तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य और तेजी से बढ़कर 4 हो जाता है। और यही चीज बढ़ते 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 आपके नेटवर्क एक लीवर के रूप में कार्य करता है। यह आपको अपने समय और प्रयास की लेवरेजिंग करने की अनुमति दे देता है। आपका समय और आपके प्रयास यानी एफर्ट की क्या होना शुरू हो जाती है, लेवरेजिंग होना शुरू हो जाती है। यही वह जबरदस्त शक्ति है जिसकी बदौलत अफवाहें इतनी तेजी से फैलती है। अब क्या होता है, जब ये चीजें होती हैं तो अफवाहें भी फैलेंगी, फैलेंगी नहीं फैलेंगी। जैसे एक आदमी ने 3 को बताया, जिस जिनमें से प्रत्येक अन्य 3 को बताते हैं तो 9 हो जाते हैं। और अन्य में से दूसरे 3 को बताते हैं तो कितनी तेजी से फैलेगा ये। और बहुत जल्दी वह बात शहर के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। फैशन के रुझान में भी इसी तरीके से फैशन फैलता है। और यही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की बुनियादी रणनीति भी है। सो इस शक्ति का दोहन करते हुए लोगों के नेटवर्क के जरिए अपने प्रयासों को डुप्लीकेट करता हूं। जब व्यक्ति इस शक्ति को यूज करता है तो क्या कर रहा है, वो अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट को डुप्लीकेट कर रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग संसार के सबसे तीव्र गति के से विकास करने वाला बिजनेस मॉडल में से एक बिजनेस मॉडल है। ध्यान से सोचिए, आज ये जो बिजनेस मॉडल है, दुनिया के सबसे तेजी से, फास्ट तरीके से फैलने वाले बिजनेस मॉडल में से एक बिजनेस मॉडल है। बहरहाल अधिकांश लोगों को अब भी इसका एहसास नहीं है। जानते हैं कितने सारे लोग हैं जिनको इसका एहसास भी नहीं है कि वो गलती से ही वो कितने बड़े बिजनेस मॉडल का पार्ट बन चुके हैं। अब ऐसा क्यों नहीं है उन्हें, लोग प्रोडक्ट तो देख सकते हैं, लोग प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट, आटा, दाल, चावल, चीनी, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो एफएमसीजी में डील करती है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट, कोई सप्लीमेंट में डील करते हैं, कोई शेक्स में डील करते हैं, कोई जूसिस में डील करते हैं, कोई एलोवेरा में डील करते हैं, राइट, कोई हनी में डील करते हैं। व्हाट माई पॉइंट, कोई मल्टीपल बीसीएम जैसी मशीन्स में डील करते हैं, ठीक है ना।
अलग अलग तरह की। घरेलू उपयोग वाले हो गए एफएमसीजी, और स्वास्थ्य संबंधी हो गए इस तरीके के प्रोडक्ट। ये अब कुछ, ये सब देखने के बावजूद, ये सब कुछ होने का, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये दरअसल व्यवसाय नहीं है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि ये दरअसल व्यवसाय नहीं है। असल व्यवसाय प्रोडक्ट नहीं, वह नेटवर्क है जिसके जरिए प्रोडक्ट यात्रा कर रहा है। एडिसन का बिजली का बल्ब नहीं है, ध्यान से सुनेगा। एडिसन का बिजली का बल्ब नहीं है, बल्कि उनकी इलेक्ट्रिक ग्रिड है, जिसके द्वारा बल्ब की ऊर्जा यात्रा कर रही है। सोच के देखिए ना, अभी आप और हम जो कनेक्टेड हैं, आपके पास लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप, आपके पास मोबाइल से कनेक्टेड, मेरे पास मोबाइल से कनेक्टेड, लेकिन हम जो कनेक्टेड हैं मोबाइल लैपटॉप से नहीं है, हम तो उस नेटवर्क से हैं जो दिख ही नहीं रहा। इसीलिए लोग अब भी नेटवर्क मार्केटिंग के मूल्य को इसलिए नहीं समझ पाते, क्योंकि यह अदृश्य है। आप और हम लैपटॉप देख सकते हैं, मोबाइल्स देख सकते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं देख सकते, तरंगे नहीं देख सकते। यह भौतिक नहीं है, व्यवहारिक है। यानी कि इसको टच टेस्ट फील नहीं किया जा सकता। आप इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि देखने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। कहां से देखेंगे आप, हैं? यह सूचना युग का वास्तविक बिजनेस मॉडल है। यह सूचना युग का वास्तविक बिजनेस मॉडल है। और इसके मूल्य को समझने के लिए आपको आंखें खोलने की काफी नहीं है। आप ये मत सोचो आपको सिर्फ आंखें खोलनी है। इसके लिए तो आपको अपना खुद का दिमाग तक खोलना है, क्योंकि यह कोई सोने की मेहराब नहीं है, कोई सोने की खान नहीं है, कोई हरी जलपरी नहीं है, कोई डायमंड की खान नहीं है, जो संकेत देकर आपको उनके व्यवसाय की जगह आमंत्रित करे। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का विस्फोट आज पूरे संसार में हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, जनता अक्सर अब भी इसे नहीं देख पाती। ये दुर्भाग्य की बात है। और जानते हैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं उन्हें कहूंगा, वो नहीं जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, मैं तो उन्हें भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली कहूंगा, जो इसमें आने के बावजूद भी इस नेटवर्क शक्ति को समझ नहीं पाए। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नहीं समझ पाए, वो इसके एसेंस को नहीं पकड़ पाए। वो इसमें आने के बावजूद भी प्रोडक्ट 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 खेलते रहे। उन्होंने यही नहीं पता कि अमीर लोगों ने वेल्थ क्रिएट करने के लिए नेटवर्क क्रिएट किया। वो नेटवर्क शब्द से प्यार करते हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ आने के बावजूद भी हम प्रोडक्ट के ऊपर बातें करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर बातें करते 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 उसके बाद ये बताते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अपनी प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर, जैसे यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही सूचना युग का वास्तविक व्यवसाय है, क्योंकि इसका इसका ताल्लुकाल जमीन, कच्चे माल, फैक्ट्रियों, कर्मचारियों से नहीं है। दोबारा बोलूंगा, इसका ताल्लुकाल जमीनों से, कच्चे माल से, फैक्ट्रियों से, कर्मचारियों से नहीं है, बल्कि विशुद्ध जानकारियों से है। जो ये जानकारी है जो हमारे पास है, उस जानकारियों से है। नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप यह सोच सकते हैं कि आपका काम किसी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना या उसको बेचना है। अभी जो लाइन बोलने जा रहा हूं, 3 लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने फोकस को लेजर फोकस बना लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आप यह सोच सकते हैं कि आपका काम किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करना और उसको बेचना है, यह आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके द्वारा बंदा सिस्टम में एंटर कर जाएगा, बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। आपका काम सूचना देना, एक बेहतरीन कहानी सुनाना, और उसको नेटवर्क की पावर बताना, जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट यात्रा करेगा और आप अपनी एक जाल फैला पाओगे। इसका उद्देश्य ये है। दोबारा लाइन बोलूंगा, बड़ी खूबसूरत लाइन है, मजेदार लाइन है, ध्यान से सुन लीजिएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही सूचना युग का वास्तविक व्यवसाय है, क्योंकि इसका ताल्लुकाल, इसका सरोकार जमीन से, कच्चे माल से, फैक्ट्रियों से, कर्मचारियों से नहीं है। लोग सोचते हैं ना, जब तक कुछ दिखेगा नहीं तब तक मैं बिजनेसमैन कैसे दिखूंगा, क्योंकि मेरी जमीन दिखनी चाहिए, मेरे प्रोडक्ट दिखना चाहिए, मेरा कच्चा माल दिखना चाहिए, मेरा रॉ मटेरियल दिखना चाहिए, मेरे कर्मचारी दिखने चाहिए, मेरा स्टाफ दिखना चाहिए, तभी तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इसका संबंध जमीन से, कच्चे माल से, फैक्ट्रियों से या कर्मचारियों से नहीं है मेरे दोस्त। इसका संबंध तो विशुद्ध जानकारियों से है। एक ऐसी जानकारी देने के बाद आप उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हो। सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए, जब आप किसी के घर जाते हो तो क्या आप रियली में प्रोडक्ट के लेके जाते हो, या आप बोलते हो जानकारी देने जाते हो? जानकारी देने जाते हो। प्रोडक्ट आपके घर में है, आप जानकारी दे रहे हो। तो जानकारी देने के पीछे आपको अपने दिमाग में, जहन में क्या बिठाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में ये भले ही आपकी सोच हो सकती है कि आपका काम किसी को प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना और उस प्रोडक्ट को बेचना है। ये आपको लग सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में जल्दी मैं प्रोडक्ट बेचकर एक रैंक क्वालिफाई करूं, फिर दूसरे लेवल पे आ जाऊं, अच्छा 10 बिक गए 20 बेच दूं, 20 बिक गए 30 बेच दूं, 50 बेच दूं, उसके थ्रू एक रेफर ले लूं, उसके थ्रू। पीछे मुड़कर देखोगे तो आप क्या देखोगे? अरे ये क्या हो गया, मैं तो सिक्स से बन गया। लेकिन पीछे मुड़कर देखोगे बंदे सोए पड़े हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि बेसिकली मैं जुड़ा क्यों था। राइट और रॉन्ग? इसीलिए एक बात ध्यान रखो, पहले अपने विवेक को जगाओ। जितने लोग आपके पास आ चुके हैं, किसी के पास 3, किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी का 20, किसी का 50, कभी उनके साथ बैठकर ये पढ़ लोगे ना, उनके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, रियल माइंड है। उन्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या होती है। आपके सामने भी तो पढ़ ही रहा हूं मैं। राइट, अकेले पढ़ लेता, फिर मैंने अकेले पढ़कर अपने आप को अपग्रेड भी कर लूंगा तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे टाइम का, मेरे एफर्ट का लेवरेजिंग तो होने वाला नहीं है। तो क्यों ना आपके साथ बैठकर पढ़ लिया जाए। राइट। तो ये जब मैं काम आपके साथ कर रहा हूं तो आपका काम क्या है? लेक्चर को सुनकर अच्छा महसूस करके, कितना अच्छा महसूस हुआ ये करने का, या ये जो मैंने किया आपको इस चीज को अपनी टीम के साथ करने का, उन लोगों के साथ करने का जो सोई हुई आत्माएं जो अभी तक जागकर सुबह आई नहीं, उन लोगों के साथ बैठकर ये चीज को शेयर करने का, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस और नो? वरना आप इस चीज को सुनकर एक संगत, सत्संग की तरह सुनोगे, अच्छा महसूस होगा। जैसे कुकीन वाले को अच्छा महसूस हो रहा है, सिगरेट पीने वाले को अच्छा महसूस हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले को अच्छा महसूस हो रहा है। सिर्फ अच्छा महसूस ही होता रहेगा फिर। जीवन में कुछ होने वाला नहीं है सिवाय अच्छे महसूस होने के। राइट। जीवन अच्छा तब होगा जब आप जो महसूस कर रहे हैं आपके लोग भी वो महसूस करें, और उनके द्वारा उनके लोग भी वो महसूस करें, फिर उनके द्वारा उनके लोग भी वो महसूस करें। जब वो सब महसूस करेंगे तब आप इस चीज को महसूस करोगे जो आप महसूस नहीं करोगे। जब आप इनएक्टिव हो जाओगे, जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे, एक महीने के लिए कहीं और जाओगे, फिर वो जो आपने अपनी फीलिंग को ट्रांसफर किया था, वो जो लोग महसूस अच्छा करने लग गए थे, और उसके बाद कंपाउंडिंग होना शुरू होगा, तब आप कहोगे हाँ मजा आ गया, अब आप काम में स्वाद आ रहा है, दिल दिल खुश हो रहा है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि भैया, आपका काम प्रोडक्ट देने के बाद खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है। आपका काम प्रोडक्ट देने के बाद खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है। लोग सोचते हैं मैंने जब प्रोडक्ट दे दिया मेरा काम खत्म, उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा, मेरे पास लेवरेजिंग पैसा पहुंचा। कोई 2 पॉइंट का तो कोई 3 पॉइंट का, कोई 4 पॉइंट का तो कोई 5 पॉइंट का। अब क्या करोगे? वो तो खर्च हो जाएगा। तो आपने जो इतनी समय लगाया तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उसके पीछे का उद्देश्य था कि उसको नेटवर्क की इंपॉर्टेंस रियलाइज करवा। उसके पीछे उद्देश्य था कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया था ना,
उसने तो इलेक्ट्रिक ग्रिड का एक ग्रिड बनाई थी, जाल बनाया था, राइट, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी हर घर तक पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स ने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? अमेजोन ने पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया था, उसने तो सिस्टम बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हर घर तक कोई भी प्रोडक्ट मुझे लोगों तक पहुंचा सकूं, राइट। तो आप जब ये सब लोगों ने वो काम किया, तो हम यहां पर क्या काम कर रहे हैं? हम बातें करते हैं अमीर बनने की, सर एक दिन आएगा हम डैश थ्री बनेंगे, हम एक दिन डैश थ्री बनेंगे, एक दिन डैश थ्री बनेंगे। लेकिन डैश थ्री के स्ट्रक्चर जानते थे? उसके ऊपर कभी बातें करी हैं? एक बात ध्यान रखना, अंबानी का एक सपना था, क्या? मैं कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में। तो उसने अपने इस लक्ष्य को क्या करा? लोगों के लक्ष्य लोगों के दिमाग में डाल दिए। मैं कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में, इस विचार को उसने दूसरों के मस्तिष्क में डाल दिए। कैसे? हाथ में पकड़ाया मोबाइल और कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब एक्चुअली मोबाइल नहीं था, उसके अंदर जियो की सिम थी। हर घर के अंदर जियो पहुंचना चाहिए। अब जियो पहुंचा फ्री ऑफ कॉस्ट। मोबाइल पकड़ा है जियो, क्योंकि उस वक्त एयरटेल का बहुत बड़ा बोलबाला था, उसको तोड़ पाना बड़ा टफ था। आज भी बड़ा टफ है, लेकिन बंदों के पास अगर आज भी एयरटेल होगा, जियो भी हो सकता है। और जियो तो 100% होगा, क्योंकि फ्री में सबको कनेक्शन बांट दिए, मोबाइल भी बांट दिए। और कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मुट्ठी में, मुट्ठी किसने दुनिया मुट्ठी में करी? किसने दुनिया मुट्ठी में करी? उसने मुट्ठी में करी, क्योंकि नेटवर्क बनाने का संकल्प उसका था। तो आप भी अगर रियल चाहते हैं कि मैं नेटवर्क बनाने का संकल्प कैरी कर रही हूं या कर रहा हूं, आई एम हियर टू क्रिएट माई ओन डुप्लीकेट्स, ताकि ओरिजिनल इनकम एंजॉय कर सके, फाइनेंशियल फ्रीडम का। आई एम हियर टू क्रिएट माई नेटवर्क। I am a networker. My purpose is to create a huge network by helping others to create other people network. मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। एक वक्त आएगा आने वाले समय में, ध्यान रखिएगा आज भी, जब बंदा बोलेगा आई एम अ डॉक्टर बट आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, आई एम इंजीनियर बट आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, I'm a software engineer, but I'm a professional networker. I'm a ISP, DSP, but I'm a professional networker. आप भी यही हो और मैं भी यही हूं, आप भी देख लेना। आप अभी आप नहीं देखोगे तो आपके बच्चे जब वो सब प्रोफेशन कैरी कर रहे होंगे, क्योंकि नेटवर्कर ही आने वाले समय में देश चलाएंगे, इस बात को ध्यान रख लेना। और आपको इस पर गर्व महसूस होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जब आप इस प्रोफेशन का पार्ट बनते हैं, तो देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक नेटवर्कर हजारों लोगों को रोजगार देता है। एक व्यक्ति सुसाइड करने का जब विचार कर लेना, भैया आज तो मैं मरने का विचार कर रहा हूं, तो जब वो एक नेटवर्कर से मिल लेगा ना, एक सच्चे नेटवर्कर से, जैसे एक सलमान खान की मूवी आई थी, वो थी गर्व। वो जब लास्ट में ऐसे कर देता है, कभी किसी को मारता है, बाद में ऐसे कहता है जब कभी तुझे एक सच्चे पुलिसमैन से मिला, रिश्वतखोर नहीं, सच्चे पुलिस पुलिस वाले से मिला, तो उस दिन तेरी टक्कर अगर सच्चे पुलिसमैन से हो गई, ईमानदार व्यक्ति से हो गई, पतलून गीली हो जाएगी। उसी तरह से मैं ये सबको कहना चाहूंगा, जब एक व्यक्ति सच्चे नेटवर्कर से मिलता है ना, सच्चे नेटवर्कर से, तो जानते हैं क्या है सामने वाले की रियल मायने में उसके जितने भी, एक होता है नेटवर्कर, एक होता है सेट वर्कर। उसे सेटिंग चाहिए होती है, उसे जुगाड़ चाहिए होता है, ठीक है ना? मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक सच्चा नेटवर्कर जो लोगों को एम्पावर करेगा, उनके सपने को पूरा करने में उनकी हेल्प करेगा, वो लोगों के पैसे कमवाने में, जिताने में उनकी मदद करने का, वो जितनी कोशिश हो सकती है वो उतनी कोशिश करेगा, ताकि वो लोग एम्पावर हो सके, ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। वो है रियली नेटवर्कर। ऐसे इंसान हमें बनना है। अगर हम उस प्रोसेस में ऐसे इंसान बनेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते आप क्या बन सकते हैं। तो यही है, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप ये सोच सकते हैं कि आपका काम किसी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना या उसको बेचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका काम तो सूचना देना, एक बेहतरीन कहानी सुनाना, उसके सपनों को जगाना, उसके सपनों को दिशा देना, उसको उजागर करना, और एक शानदार जानदार नेटवर्क बनाने में उसकी मदद करना है। राइट, दिस इज द टॉपिक। लास्ट में मैं आपसे
एक शेयर करना चाहता हूं। नेटवर्कर के ऊपर एक शेयर अर्ज है। एक ऐसी बात जो किसी नेटवर्कर ने मुझे शेयर करी थी, मेरे दिल में आ गई थी, और वो दिल से बात निकली हुई आज दिल से आपके यहाँ शेयर कर रहा हूं। मैं शेयर कर रहा हूं, एक शेयर के रूप में शेयर कर। तो ये है, उन्होंने एक चीज जो बोली थी वो मेरे दिल में बैठ गई थी, और दिल में बैठ गई थी तो मुझे उसने बोला था, रोहित, जब कभी एक व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया, जब कभी उसकी यात्रा जाती है ना संसार में, वो चार कंधों पे जाता है, तो उसके पीछे लोगों का नेटवर्क देखो बस। और उस वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं वो देखो, तो उसकी रियल कमाई का पता लग जाएगा कि उसने क्या कमाई करी रियल मायने। अभी रिसेंटली आप सबको मालूम होगा, लता मंगेशकर की जब मृत्यु हुई थी, तो एक बार यूट्यूब पे अगर हो उनका देख लेना, इतना बड़ा कारोबार, ओ माय गॉड। इतने सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन लोग वहां पहुंच गए। नेटवर्कर सिर्फ यहाँ नहीं होता, वो अपनी फील्ड के दिग्गज कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। वो लोग के दिल में और दिमाग के अंदर एक स्पेस कैरी कर लिया उन्होंने, सोच के देखिए। तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। वो शेर क्या है, यहां पर जब मैं बोलूंगा मेरा, जब मैं वर्ड यूज करूंगा मेरा, मेरा यानी कि नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, यानी कि आपकी बात कर रहा हूं। और तेरा यानी कि मैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम से बने लोग करोड़पति बने उनकी बात कर रहा हूं। मेरा यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से बना व्यक्ति करोड़पति, तेरा यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम से बना करोड़पति। तो अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं पूरा। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। सुर गाना, साज बजाना। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा हो। लफ्ज यानी शब्द, बात यानी सेंटेंस। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा होगा। अगर यकीन ना आए मेरे दोस्त, निकल कर देखियो उस दिन, जिस दिन मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा।